बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव कालीसर में लोग सादा लेकिन सतर्क जीवन जीते थे। इस गांव में सूरज ढलने से पहले ही सभी घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। यहाँ के बच्चों को भी शाम होते ही घर के अंदर बुला लिया जाता था। बाहर से देखने वाले को यह गांव शांत और सुंदर लगता, लेकिन इसकी हवा में एक अनकही दहशत घुली हुई थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर फुसफुसाकर एक पुरानी दास्तान सुनाते, शैतानी डायन की दास्तान, जिसे सुनकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं 100 साल पहले इसी गांव में कामिनी नाम की एक औरत रहती थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी लाल चमक रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक तांत्रिकनी थी जो काले जादू में पारंगत थी। उसका शौक था नवजात बच्चों का खून पीना और उनकी रूह को कैद करना, ताकि उसकी उम्र कभी न घटे। कई सालों तक लोग डर के मारे कुछ नहीं बोले, लेकिन जब उसकी नज़र गांव के सरपंच की नवजात बेटी पर पड़ी तो गांव वालों का सब्र टूट गया। अमावस की एक रात गांव के लोगों ने मिलकर कामिनी को पकड़ लिया। उसे मंदिर के बाहर बांधा गया और गांव के पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कामिनी की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। 100 साल बाद मैं लौटकर आऊंगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का खून पी जाऊंगी। लोगों ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया। जलते समय उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। कहा जाता है कि उस रात से गांव के आसपास की हवा में उसकी जली हुई देह की गंध घुल गई थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग उस घटना को भूलने लगे, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ठीक 100 साल बाद उसी अमावस की रात गांव में ठंडी हवाएं चलने लगीं। आसमान में बादल गरज रहे थे और दूर जंगल से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसी दिन हिरन नाम के किसान के घर खुशियां थीं। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन रात होते होते उनके घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगे और मवेशी अचानक बेकाबू हो गए। हिरन ने खिड़की से झांका तो दूर अंधेरे में एक लंबी सी औरत खड़ी दिखी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। हिरन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी दरवाजे पर 3 तेज खटखटाहट हुई। किसी ने आवाज दी, मुझे बच्चा दे दो। आवाज में ऐसा डर था कि उसकी पत्नी कांप गई। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत समझ लिया, कामिनी लौट आई है। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव में एक युवक था, अजय। शुरू में उसे ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन जब उसकी छोटी बहन राधा अचानक एक रात अपने बिस्तर से गायब हो गई तो उसका दिल दहल गया। अजय ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। एक रात वो अपने दोस्त सूरज के साथ जंगल में गया। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने सड़ी हुई चीज जलाई हो। घंटों चलने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा मकान मिला, जिसके दरवाजे पर सूखे नींबू और लाल धागे लटके थे। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा और ठंड थी। दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे। तभी पीछे से एक खतरनाक आवाज आई, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? उन्होंने एक लंबी औरत को देखा। उसके बाल घुटनों तक, नाखून लंबे और टेढ़े और आंखें खून जैसी लाल। वो कामिनी थी, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा भयानक, और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कामिनी दर्द से चीख उठी, उसकी त्वचा जलने लगी
और कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। तो उसका शरीर धुएं में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। गांव पर से श्राप हट गया।